हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि पिछले 10 वर्षों में ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा और आपका स्कोर कितना जाता है हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप है एवं विद्युत का अच्छा चालक है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा ग्रेनाइट और चौथा है ग्रेफाइट। दोस्तों, मैं इसका आप लोग को आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः बादली भरी रातें गर्म होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बादल गर्म होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बादल वर्षा लाते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन नंबर सही है, बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गहरा नीला सूट मोमबत्ती की रोशनी में मालूम पड़ता है, लाल, काला, भूरा, नीला। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपका नीला, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा जस्ता की, तीसरा नाइक्रोम की और चौथा जो है हमारा तांबे की। चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, नाइक्रोम की। चूंकि विद्युत हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम का, और विद्युत बल्ब का तार जो फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापने की एक इकाई है। पहला ऑप्शन है तारों की दूरी को, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की गति को, तीसरा ऑप्शन है रॉकेट की गति को और चौथा ऑप्शन है जहाज की गति को। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, तारों की दूरी को। चूंकि प्रकाश वर्ष से हम तारों की दूरी को नापते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति ऊर्जा के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 736 वाट के, दूसरा ऑप्शन है 746 वाट के, तीसरा ऑप्शन है 748 वाट के और चौथा ऑप्शन है 756 वाट के। चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आपका इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 746 वाट। चूँकि एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के यह बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? अब पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन जो है हमारा 8। देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में आपके 7 रंग होते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु किस चीज़ के बने होते हैं? पहला ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन के, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रोटॉन के, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के। दोस्तों, मैं इसका आंसर बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? सफेद, नीला, नारंगी, काला। चलिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बताता हूँ। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीरा एक किसका अपरूप है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन का, दूसरा सल्फर का, तीसरा जर्मेनियम का और चौथा जो हमारा है कार्बन का। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, कार्बन का। हीरा है दोस्तों कार्बन का एक अपरूप है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का
सबसे अच्छा चालक है? पहला ऑप्शन है साधारण जल, दूसरा ऑप्शन है समुद्री जल, तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल और चौथा ऑप्शन है अवसित जल। चलो दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 समुद्री जल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है सल्फर। दोस्तों इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हाइड्रोजन सही है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिमालय की नदियां है? पहला ऑप्शन है मानसून द्वारा आपूर्त, दूसरा ऑप्शन है हिमपात द्वारा आपूर्त, तीसरा ऑप्शन है अल्पकालिक और चौथा ऑप्शन है मौसमी। दोस्तों मैं बता दूं कि हिमालय की नदियां जो है हिमपात द्वारा आपूर्त नदियां हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोन नदी सहायक है? सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? पहला ऑप्शन है गंगा की, दूसरा यमुना की, तीसरा नर्मदा की और चौथा है गंडक की। दोस्तों मैं बता दूं कि सोन नदी जो सहायक है आपका गंगा नदी की है। इसका जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि होती है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा जो है निर्धारित नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सभी का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस की आज़ादी को प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तीसरा है भारतीय संविधान और चौथा है भारत का प्रेस काउंसिलिंग। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संविधान सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत में प्रेस की आज़ादी को प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना को मान्यता दी? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, दूसरा मंडल समिति द्वारा, तीसरा अशोक मेहता समिति द्वारा और चौथा है सरकारिया समिति द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ये हमारा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये है हमारा राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्य अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक राजा थे? पहला ऑप्शन है हमारा अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा अशोक और चौथा जो है कनिष्क। दोस्तों मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक जो थे हमारा कनिष्क थे, जिसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है।